किसी भी बात को याद करके दुख पैदा मत करो। जय राम जी की। लोग ऐसी बेवकूफ़ी करते हैं कि बीते हुए सुख को याद करके भी दुखी हो जाते हैं। पहले मेरे ऐसा था, पहले ऐसा था, आजकल ऐसा। अब बीते हुए दुख को याद करके भी दुखी होते हैं। ये काहे को करना? जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे। जो तीर कमान से निकल चली, उस तीर का पीछा कौन करे, क्यों करे, कब तक करे भैया। इतना हास्य, आनंद, माधुर्य, प्रसन्नता के वातावरण में एक आदमी यूं करके बैठा था। मैं क्या मियाँ क्या हो गया? बोले सारे गांव की फिक्र है। तेरे की फिक्र फेंक कुएं में। फिर थोड़ा हास्य प्रयोग करे, हरिओम ओम ओम हंसे। मैं क्या भाई रोते क्यों है? बोले बाबा शिकल ही ऐसी है। धत तेरे की शिकल ऐसे काहे बनाई? तो हंसते के साथ हंसे दुनिया, रोते को कौन बुलाई था है। प्रसन्नता इंसान की आवश्यकता है, खुशी इंसान की आवश्यकता है। और खुशी 3 प्रकार की होती है। तामसी खुशी, शराब, कबाब, जुआ, अफीम, गांजा, ये सब तामसी खुशी, पान मसाला आदि। दूसरी होती पैसा कमाना, वाहवाही करना, करवाना, मजे से टिप टाप रहना, ये राजसी खुशी होती है। तीसरी होती है सात्विक खुशी, अपनी भलाई की परवाह किए बिना समाज का जिससे उन्नति होता हो, दूसरों का जिससे भला होता हो, जप करना, ध्यान करना, सेवा करना, बदले में कुछ न चाहना, समाज रूपी ईश्वर को उन्नति के रास्ते में अपने सेवादारी होकर, सेवक होकर, भक्त होकर, दानी होकर। कई ऐसे सात्विक सज्जनों के दान से ही तो ये सारा हुआ है ना। ये उनके हृदय में खुशी होती है। भविष्य में जो लाभ होगा होगा, लेकिन इनकम टैक्स में पैसे देते तो दिल कह रहा है, और यहाँ ये आयोजन में देते तो खुशी होती है। क्या सुठे पासे लगो यार, सुठो दिनू आए बनो। ये सात्विक खुशी होती है। जयराम जी की। और चौथी खुशी होती है गुणातीत ब्रह्म ज्ञान। अपना आत्मा शाश्वत है, अमर है, चैतन्य है। मन में सुख दुख के भाव आते हैं, बुद्धि में राग द्वेष होते हैं, शरीर में बीमारी तंदुरुस्ती होती है, लेकिन इन सब को देखने वाला मैं हूँ अपना आप, परिस्थितियों का बाप। अरे ओम माँ, ओम माँ, ओम माँ, ओम। हमें दबा सके ये दुनिया में दम नहीं। हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं। हमारे से हाथ है, हाथ से हम नहीं। हमारे से पैर है, हमारे कारण ही मन है, हमारे कारण ही बुद्धि है, हमारे कारण ही सुख दुख दिखता है। हम इसको जितना मूल्य दें हमारी मर्जी की बात है। हम हैं अपने आप परिस्थितियों के बाप। ऐसा ब्रह्मज्ञानी का सुख सबसे निराला होता है। ऐसे ब्रह्मज्ञानी संत के दर्शन मनुष्य करते हैं, वो तो अपना भाग्य बनाते, लेकिन देवता लोग भी ऐसे ब्रह्मज्ञानी संत का दीदार करके अपना मुकद्दर चमका के चले जाते हैं। नानक जी ने कहा ब्रह्मज्ञानी का दर्शन वड भागी पावई। ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्मज्ञानी मुक्त जुगत का दाता, ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता। ब्रह्मज्ञानी का कथ्यन जाई आधा अखर, नानक ब्रह्मज्ञानी सबका ठाकुर। ब्रह्मज्ञानी का भोजन ज्ञान, ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। जेको जन्म मरण ते डरे, साध जिना की शरणी पड़े। जेको अपना दुख मिटावे, साध जिना की सेवा पावे। नानक सतगुरु भेटिया, मैल जन्म जन्म दे लथे। और चौथे प्रकार का जो परम सुख पा लेते हैं, परम ज्ञान जान लेते गुरु कृपा से, ऐसे महापुरुष का सत्संग, दीदार और उनके द्वार तक पहुंचना भी मुकद्दर वाले का काम है। शास्त्र कहते हैं स्वल्प पुण्य बताम राजन, विश्वासु नहीं बजाए। जिसके थोड़े से पुण्य है न, उसको श्रद्धा भक्ति और 4 कदम संत के द्वार चलने का भाग्य ही नहीं होता है। तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहाए। जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जाए। जिसके पाप जोर करते हैं वो भगवत कथा में पहुंच नहीं सकता। पहुंचा तो बैठ नहीं सकता है, खड़ा नहीं रह सकता। उसके पाप उसको ले भागेंगे। अगर बैठ गया, खड़ा रह गया, तो उसके पाप फिर उसको नरकों में नहीं ले जा सकते। उसके पुण्य उसको भगवान से जोड़ा कर ही रहेंगे। 3 चीजें कभी साथ नहीं छोड़ती। व्यक्ति का पुण्य उसका साथ नहीं छोड़ता है, मरने के बाद स्वर्ग में ले जाता है।
व्यक्ति का पाप उसका पीछा नहीं छोड़ता। मरने के बाद राजा नृग जैसे बुद्धिमान राजाओं को, यशस्वी राजाओं को क्रिकेट बना देता है, अज राजा को अजगर और सांप और डेंडू बना देता है। राजा भरत हिरण बना दिया कर्मों की गति ने। किया हुआ कर्म, किया हुआ चिंतन आदमी का मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता। पुण्य पीछा नहीं छोड़ता, पाप पीछा छोड़ता नहीं। और ब्रह्मज्ञानी गुरु ने जो दीक्षा दी तो ईश्वर के मिलाए बिना वो गुरु मंत्र की दीक्षा भी पीछा नहीं छोड़ती। सुबह बताया था मैंने कि एक साधक ने साधना करते थोड़ा बहुत जप किया था, ब्रह्मज्ञानी गुरु से मंत्र दीक्षा ली। फिर कोई मनुष्य है, गुरु के लिए भिक्षा लेने गया, देर हो गई लापरवाही से, तो किसी चमारों को ब्याज पे देने वाले चमार के घर से भिक्षा लाके गुरुजी को दे दी। अब रोटी पे ठप्पा तो लगा नहीं था। गुरुजी ने जब खाई, शाम को बैठे ध्यान में, तो मन लगे ही नहीं। है भाई तू तड़ाके की बात है, अन्न बिगड़े तो मन बिगड़े, पानी बिगड़े तो वाणी बिगड़े, संग बिगड़े तो जन्म बिगड़े। बुलाया है, इधर आओ सेवादारी, तुम सच बताओ किसके घर की भिक्षा लेके खिलाई थी? बोले गुरुजी भिक्षा लाया था। अरे कहाँ से लाया था, सच बोलनी वरी, भिक्षा खिलाई थी वरी, इधर टेढ़ी मेढ़ी चाल क्या बताता है, सच बोल कहाँ से लाया था? बोले गुरुजी वो देर हो गई थी इसलिए चमारों को ब्याज पे पैसा देने वाला जो फलाना चमार है उसके घर की लिया है। लखना लत्त थई कंजर थे कथे है वठ पंच थई दिने टे फरवरी पंच छे। जा तुझे चमार के घर जन्म लेना पड़ेगा, तुझे दंड मिलना चाहिए। वो साधक जब समय आया मर गया और रघु चमार के यहाँ उसका जन्म हुआ। रघु चमार के यहाँ जन्म तो हुआ, लेकिन गुरुजी की दी हुई दीक्षा बचपन में ही सुमरन जप होने लगा और इतना प्रभावशाली व्यक्तित्व का निखार आया कि संत तुलसीदास रघु चमार का घर पूछने लगे, क्योंकि उनका बेटा रहीदास है। रहीदास का नाम सुना होगा। तो रहीदास के संपर्क में तुलसीदास के 10 साल की उम्र में, और रहीदास की अगले जन्म की जो गुरु मंत्र की कमाई थी वो ऐसी चमकी कि मीरा को दीक्षा दी तो मीरा भी चमकी, और मीरा के चरणों में अकबर और तानसेन शांति पाने को आते थे। तो मैंने अर्ज किया था कि पुण्य पीछा नहीं छोड़ते, पाप भी पीछा नहीं छोड़ते, और ब्रह्मज्ञानी गुरु की मिली हुई दीक्षा जब तक ईश्वर से नहीं मिलाते तब तक पीछा नहीं छोड़ती। तो ईश्वर की हजार हजार योग्यताएं सामर्थ्य है, लेकिन 2 माइनस पॉइंट है, और तुम्हारी हजार हजार कमजोरियां हैं, लेकिन 2 प्लस पॉइंट है। एक प्लस पॉइंट ये है कि तुम जिस किसी को प्यार कर सकते हो। ये मकान मेरा है तो प्यारा लगता है, ये जाति मेरी है तो प्यारी लगती है, ये मंदिर मेरा है, ये जूता मेरा है तो, और जूतों पर चाहे कुत्ते पिचकारी लगाए, लेकिन मेरे जूते पर जरा पिचकारी लगाए भैया, क्योंकि जूते को आपने अपना माना इसलिए प्यारा लगता है कि नहीं? जिसमें अपना तो होता है उसमें प्यार तुम्हारा स्वाभाविक उभरता है। क्या ख्याल है? तो आप आज से प्लस पॉइंट का फायदा उठाइए। भगवान मेरे हैं, जयराम जी की भगवान मेरे हैं, ये सोचते सोचते आपका भगवान के प्रति प्यार पैदा हो जाएगा। और भगवान का माइनस पॉइंट क्या है? भगवान प्रेम के भूखे हैं, और तुम इस बहाने प्रेम कर सकते हो गया ना? प्लस और माइनस के छेड़े जुड़ गए ना। इलेक्ट्रिकल वाले जानते हैं, पॉजिटिव निगेटिव जोड़ देते हैं और काम होता है। भगवान प्रेम के भूखे। कभी नहीं सुना कि भगवान मोहन थाल लड्डू रुपए पैसे गहने गांठे कपड़े लत्ते या पिक्चर के भूखे, ऐसा सुना था क्या? नहीं, भगवान प्रेम के भूखे। शबरी भीलन के प्रेम के कारण ही जूठे बेर खाए थे। चचेन बरी छाछ पर नाचने लग गए थे गोपियों के प्रेम के आगे। महमूद का टोपा था तो बांस की लकड़ियों का, लेकिन महमूद के प्रेम के आगे श्री कृष्ण हाजिर हो गए उसके। महमूद तुम्हारा टोपा बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि प्यार करने वाले महमूद ने पहना है इसलिए वो टोपा प्यारा लग रहा है।
तो भगवान प्रेम के भूखे हैं, तो भगवान की भूख मिटाने की ताकत तुम्हारे पास है ना। प्लस पॉइंट तुम्हारा प्लस पॉइंट है, भगवान की भूख मिटाने की ताकत तुम्हारे में। और भगवान का वीक पॉइंट है, भगवान प्रेम के भूखे हैं। हो गए ना, छेड़े फिट हो गए। तो पक्का करो कि हम भगवान को प्यार करेंगे। एक टक देखो, तू दयालु है, तू करुणा सिंधु है, तू कृष्ण के रूप में, राम के रूप में, शिव के रूप में, गुरु के रूप में क्या क्या लीला करता है। प्रभु तू मेरा है ना, पल्ला पकड़ लो उसका। एक दिन नहीं तो दूसरे दिन, 5वें दिन, 25वें दिन बेबोला भगवान बोलने लग जाएगा और तुम्हारी प्रेम की गाड़ी चल पड़ेगी। तुम अपना अहम मिटा दोगे तो भगवान अपना अहम नहीं रखते। राजा चहु प्रजा चहु शीश दिए ले जाए। तू तेरा और आंगन दे दे, मैं अमृत की वर्षा कर दूं। तू तेरा अहम दे दे, मैं प्रभु का रस भर दूं। आपके जीवन में जो अभाव है, नौकरी नहीं है, छोकरी नहीं है, छोकरा नहीं है, फलाना नहीं है, फलाना नहीं है, ये आपके मन की एक कमजोरी है कि जो सद्भाव है उसकी गिनती नहीं करता और अभाव के पीछे मन भागता जाता है। 32 दांत हैं, उसमें से एक चला जाए तो 31 की कोई वैल्यू नहीं। जो नहीं है उधर मन जाएगा, बार बार जीभ उधर जाती। नहीं है वो खोजता है, जो है उसमें संतोष नहीं, नया 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 और इसलिए मन दुखी रहता है। 2 कमरे वाले मकान में जी रहे तो हुआ कि देखो इसके पास फर्नीचर है, 3 कमरे, मेरे 2 ही। लेकिन 3 वाला क्या संतुष्ट है? 3 वाला फिर 5 कमरे वालों को सोचता है और 5 वाला और 2-4 फ्लैट वाले को देखता है। हर एक व्यक्ति जहां है वहां नहीं, दूसरी जगह कहीं ना कहीं कमी खोज लेता है। तो ये कमी के कारण व्यक्ति ज्यादा दुखी है। ऐसा नहीं कि भोजन के कारण दुखी है, कपड़े के कारण दुखी है, नहीं। सब एक दूसरे से ज्यादा संसार में सुख खोजने की गलती के कारण ज्यादा दुखी है। सुख आपको चाहिए, ये आपकी मांग है और ये पूरी होनी चाहिए। तो फर्नीचर बढ़ाकर, पैसे बढ़ाकर, मित्र बढ़ाकर, दोस्त बढ़ाकर, बेईमानी बढ़ाकर, दगाबाजी बढ़ाकर सुखी होने के पीछे जो जाते हैं वे माइनस पॉइंट है। प्लस पॉइंट यह है कि आप भगवान के सूरत वर्धनम शोकनाशनम, अपनी सुरता को, अपने रस को परिपूर्ण कर दे और शोकों का नाश कर दे। स्वरित वेणुना सुष्टु चुंबन। जैसे लकड़ी में आग होती है, घर्षण से पैदा होती, पत्थर में आग होती है, घर्षण से पैदा होती है, माचिस की दियासलाई में आग होती है, घर्षण से पैदा होती। ऐसे ही तुम्हारे अंदर, परमात्मा के अंदर वह रस आनंद है, लेकिन आपके प्रेम और पुकार से भगवान और तुम्हारा दोनों का रस छलकता है। भगवान भी खुश और आप भी खुश हो जाते हैं। राजा भरतरी के पास क्या कमी थी? इतना सारा राज्य था, सोने की थाली में भोजन करता हूं, चांदी के सिंहासन पर बैठता हूं, पिंगला जैसी महान सुंदरी रानी के साथ खुशी के दिन बिता रहा था। लेकिन अब पता चला कि आयुष्य नाश हो रही है। कितना भी शरीर को खिलाओ, पिलाओ, घुमाओ, लेकिन आखिरी शरीर जल जाएगा। गुरुदेव शरीर जल जाए उसके पहले संसारी ख्वाहिशें जल जाए और भगवान का रस मिल जाए, ऐसी कृपा करो। गुरुदेवों का तो स्वभाव है, जीव भटकता हुआ 84 लाख योनियों में माताओं के गर्भों में भटकता हुआ जीव अगर सच्चा सुख पाना चाहते तो गुरुओं को खुशी होती। गोरखनाथ ने दीक्षा दे दी, रीत बता दी, प्रभु प्राप्ति में, विश्रांति में, ध्यान में। और जब ध्यान और विश्रांति से आत्मा परमात्मा का पूरा सुख का एहसास हुआ, तब भरतरी ने लिखा, राजा भरतरी ने, जब स्वच्छ सत्संग कीनो तभी कछु कछु चीन्यो। जब शुद्ध सत्संग किया तभी कुछ कुछ जाना। क्या जाना? मूड जाने आपको। ये नहीं है ये आ जाए, ये नहीं है ये आ जाए, फलाने को ठीक कर लूं, राज्य को बढ़ा लूं, ये और कर लूं, वो कर लूं। ये मेरी बेवकूफ़ी थी, करना था वो नहीं किया और मोह के फंद में पड़ा। गुरवाणी भी कहती है, करनू हतो सो ना कियो, पड़्यो मोह के फंद,
कह नानक समय रम गयो, अब क्या रोवत अंध। ये करूं वो करूं वो करूं वो करूं, बाहर का कर करके मर जाएगा, थक जाएगा, आखिर दुखी होकर रोएगा। नहीं, तू अंतर आत्मा में परमात्मा में प्रीति करते करते शांत हो जा। देख ले, तेरे अभाव सद्भाव में बदल जाएंगे, तेरे दुख सुख में बदल जाएंगे, तेरा अज्ञान ज्ञान में बदला जाएगा, तेरा जन्म मरण अमर आत्मा परमात्मा के माधुर्य में बिल्कुल बदल जाएगा। तुम्हारे में प्लस पॉइंट है। दूसरी प्लस पॉइंट तुम्हारे में क्या है कि आप चेतन हो, शरीर जड़ है। आप इस शरीर के पहले थे, अब भी हो, मरने के बाद भी रहोगे। लेकिन सुख पहले नहीं था, दुख पहले नहीं था, ये दाढ़ी सफेद पहले नहीं थी, मैं पहले था। काली दाढ़ी नहीं आई थी तभी भी मैं था, जयराम जी की। मुझसे नहीं उभरी थी तभी भी मैं था। ये सब स्वप्न की नहीं बीत गया, लेकिन उसको देखने वाला प्लस पॉइंट मेरा साक्षी आत्मा अभी भी और मरने के बाद भी रहेगा। इस पर जमदूत और काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसी अमरता तुम्हारे साथ संजुई, तो तुम्हारा आत्मा अमर है। और परमात्मा भी सृष्टि के पहले था, तुम शरीर के पहले, परमात्मा सृष्टि के पहले। परमात्मा सृष्टि में व्याप्त है तो तुम शरीर में व्याप्त हो। परमात्मा का एक संपदा होती है, दूसरा वैभव होता है, तो तुम्हारी भी एक संपदा है, दूसरा वैभव है। पानी भगवान की संपदा है, लेकिन पानी में से अंगूर का रस बनना ये भगवान का वैभव है। घास भगवान की सृष्टि की संपदा है, लेकिन घास में से दूध बनता है, ये भगवान का वैभव है। रोटी थाली तुम्हारी संपदा है, लेकिन उसमें से ब्लड बनाना तुम्हारे आत्मा का वैभव है। उसमें से आंखों को पोषना ये तुम्हारा आत्मा का वैभव है। उससे मन को पोषना तुम्हारे आत्मा का वैभव है। उससे बुद्धि को पोषना ये तुम्हारे आत्मदेव का वैभव है। और उससे रिसर्च करके न जाने कितने कितने आविष्कार करना ये तुम्हारे आत्मा का वैभव है कि नहीं। परमात्मा का भी वैभव है तो आत्मा का भी वैभव है। आत्मा और परमात्मा की एक ही जात है। तुम मराठे नहीं हो, बिल्कुल झूठी बात है कि तुम मराठे अपने को बोलते हो, बिल्कुल झूठी बात। तुम मराठे नहीं हो, तुम सिंधी भी नहीं हो, तुम गुजराती भी नहीं हो, तुम पंजाबी भी नहीं हो। तुम्हारी पंजाबी सिंधी गुजराती मराठा की जात नहीं है, जात तुम्हारे शरीर की है। तुम्हारी जात तो भगवान की जात है और भगवान की जात वो तुम्हारी जात है। मकान दुकान रुपए पैसे ये नहीं कहते कि मैं तुम्हारा हूं, लेकिन भगवान स्वयं कहते हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। ये जीवात्मा मेरा वंशज है, तो मेरे बाप का मैं वंशज हूं, तो मेरे बाप के साथ मेरा संबंध है कि नहीं। तो तुम्हारे बाप के साथ तुम्हारा संबंध है कि नहीं। शरीर का बाप है तो शरीर का साथ संबंध, लेकिन आत्मा के बाप के साथ इस आत्मा का संबंध हुआ कि नहीं हुआ। तो भगवान का माइनस पॉइंट है और तुम्हारा प्लस पॉइंट है कि आप अमर आत्मा हो, भगवान के सनातन सपूत हो, और भगवान आपका त्याग नहीं कर सकते, भगवान आपको छोड़ नहीं सकते। आप भगवान को भूल सकते हो, लेकिन भगवान आपको नहीं भूल सकते। आप माँ को भूल कर चले जाओ, रूठ के स्कूल में नाय खानी मानी चल दिए, लेकिन माँ आपको नहीं भूल सकती। छोकरो बिना भूखा थे हूं, लालजी ऐसे ही चला गया। बेटा तू जाता है ने दे देना, माँ मेरे को मिलेगा नहीं। अच्छा तो स्कूल कहाँ है, मेरे को ले चल। वो माँ रोटी पका के लाला के पीछे पीछे जा रहे, वो रूठ के चला गया है। वो तो माँ को भूलना चाहता, लेकिन माँ भूल जाएगी क्या उसको। ऐसे ही हम तो परमात्मा को भूलकर संसार की चक्काचौंध में उलझे, लेकिन भगवान हमको नहीं भूले। कभी न कभी प्रेरणा देकर या तो दुख देके सुख देके हमारे को अपनी ओर खींच रहे, और अंत में सत्संग देकर हमको मिलाना चाहते हैं। ये प्लस पॉइंट है हमारा। इतने सारे लाखों आदमी एक साथ बैठे रहे, इतनी धूप में इतनी गर्दी में, इसके पीछे भगवान का हाथ है, किसी शासन का हाथ नहीं है,
किसी संस्था या व्यक्ति का हाथ नहीं है। ये जो मेला हो रहा है इसके पीछे परमात्मा का हाथ है। बोलो क्या ख्याल है? कोई मनुष्य के दम, किसी मनुष्य के बाप की ताकत है इतना आयोजन कर दे, और इतना शांति से कोई सरकार इतने सारे समझदार लोगों को बिठा दे? ये तुम्हारा प्लस पॉइंट है और भगवान का माइनस है कि वो तुम्हारा उद्धार के बिना उसे चैन नहीं पड़ता। जैसे बच्चे का मंगल के बिना माँ को चैन नहीं पड़ता, ऐसे वो हमारे परम सुहृद है। जो सुना उसमें थोड़े शांत हो जाओ। तू हमारा सुहृद है, तू हम पर अहेतु की कृपा करने वाला है, और तू हमारा त्याग नहीं कर सकता है। तू हमें भूल नहीं सकता। हम अच्छा काम करते तो तू हमारा हौसला बुलंद करता है, खुशियां बढ़ाता है, बुद्धि को ओज तेज देता है, और बुरा काम करते हैं तो दिल धड़काता है। फिर भी अनसुना करते हैं तो बुद्धि को ठोकर खाने का निर्णय दिलाकर हमारा अहंकार की हवा निकाल देता है। हम तुझे भूले हुए, लेकिन तू हमें कभी नहीं भूलता। तू कितना दयालु है प्रभु। तू हमारा सुहृद है, तू हमारा सखा है, तू हमारा मित्र है, तू हमारा बंधु है। माँ के हृदय में तूने वात्सल्य भरकर हमारा पालन पोषण किया था। बाप के हृदय में अनुशासनीय शक्ति तूने लाकर हमारी घड़ाई पढ़ाई कराई। गुरु के हृदय में बैठकर तू हमें ज्ञान दे रहा है, और हमारे हृदय को प्रेरित करके तू हमें कथा में बिठा रहा है। प्रभु तेरी लीला थोड़ी थोड़ी जानित है मेरे ठाकुर जी, मेरे गोविंदा, मेरे गोपाला, मेरे प्रभु। ओम आनंद, ओम माधुर्य। भगवान के साथ वार्तालाप करो। एक दिन नहीं तो दूसरे दिन, दूसरे दिन नहीं तो 5वें 25वें दिन बिन बोले भगवान तुम्हारे साथ बिल्कुल बोलने लग जाएंगे, और फिर तुम्हारा और भगवान का इतना एकाकारता का आनंद, सुख और प्रेरणा आएगी होगी कि आपको फिर हे पान मसाला तू सुख दे, हे दारू तू सुख दे, हे वाहवाही तू सुख दे, नहीं, तुम अपने प्रीतम के साथ इतने सुखी हो गए कि लोग अपने आप वाहवाही करे, पुण्य ले ले तो ले ले, लेकिन आपको वाहवाही का अहम नहीं होगा। जितनी मेरी वाहवाही होती है उतनी किसी और आदमी की हो तो कितना फूला ना समाए। हमारे को तो ठीक है। हम जब खीर पीकर तृप्त हो गए तो फिर थोड़ा सा बाजरी की राब किसी ने दिखा दी तो क्या हो गया। ऐसे ही भगवान की मस्ती में हम जीते, फिर वाहवाही की राब से हमारा क्या होने वाला है। चलता रहता है।